अलावा अगर हम बात करते हैं कि कांग्रेस के नेताओं के भाजपा में जाने से फायदा किसको मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस के कई कद्दावर नेता भाजपा में शामिल हो गए। कमलनाथ के बड़े करीबी पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना, जिनकी राजनीति की शुरुआत से लेकर आज तक कमलनाथ उनके सरपरस्त बने रहे, रहनुमा बने रहे, उन्होंने तक भाजपा का दामन थाम लिया। और ना सिर्फ भाजपा का दामन थामा, भाजपा में आने के बाद उन्होंने विवेक बंटी साहू के लिए बाकायदा कैंपेनिंग भी की, चुनाव प्रचार में भी निकले। जहां की अटकलें थी कि दीपक सक्सेना कमलनाथ के खिलाफ प्रचार नहीं करेंगे, नकुलनाथ के खिलाफ प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दीपक सक्सेना लगातार चुनाव प्रचार करते रहे। हालांकि कुछ समय कम उनको भी मिला भाजपा ज्वाइन करने के बाद। उनके बेटे चुनमुन पहले ही ज्वाइन कर चुके थे। अमित सक्सेना, गंभीर सिंह चौधरी एक बड़ा नाम है। हर्रई क्षेत्र से राजा कहे जाने वाले कमलेश शाह, जो अमरवाड़ा से विधायक हैं, इन्होंने भी भाजपा का दामन था। एक बहुत बड़ा समूह कांग्रेस का, या यूं कहें कि कमलनाथ का, जैसा कि छिंदवाड़ा को कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, तो गढ़ दहाने में भाजपा ने कोई कोर कसर इस बार छोड़ी नहीं। गढ़ डहाने की शुरुआत ही यहां से हुई कि कांग्रेस के बड़े नेता भाजपा में शामिल करा लिए गए। प्रलोभन कुछ भी रहा हो, विधायकों तक से अप्रोच की गई, सभी विधायकों से अप्रोच की गई कि वो भाजपा में शामिल। तो ये गढ़ डहाने की एक कोशिश ये भी रही। लेकिन अब इसका फायदा कितना भाजपा को मिल रहा है कि विवेक बंटी साहू, जिनका प्रचार कमजोर रहा, केंद्रीय नेतृत्व छिंदवाड़ा आता रहा, स्टेट का नेतृत्व मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री छिंदवाड़ा में डटे रहे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों से संपर्क बनाने में विवेक बंटी साहू पिछड़े नजर आए। भीड़ जरूर रही, सभाओं में भीड़ जरूर रही, बड़े नेताओं के आने पर भीड़ जरूर दिखाई दी, लेकिन कहीं ना कहीं संपर्क, जो संपर्क होता है लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में यही फर्क है कि लोकसभा चुनाव में दायरा बहुत बड़ा है, सातों विधानसभाओं को एक प्रत्याशी को कवर करना है। इसमें कहीं ना कहीं बंटी साहू पिछड़ते नजर आए। दूसरी बात यह देखने में आई कि जहां कांग्रेस के लोगों का एकदम से भाजपा में आना, और वो भी ठीक चुनाव के एक हफ्ते पहले, कांग्रेस के बड़े नेता भाजपा में आते रहे। चुनाव से 4 दिन पहले तक एक नेता अमित शाह, जो कि कांग्रेस से जिला पंचायत के उपाध्यक्ष है, अमित सक्सेना, वो भाजपा में शामिल हुए चुनाव के 4 दिन पहले तक। ये कहीं ना कहीं भाजपा का जो जमीनी कार्यकर्ता है, भाजपा के जो जमीनी लोग हैं, भाजपा के जो कट्टर लोग हैं, कि भाजपा के लिए भाजपा का झंडा लेके वो लोग चलते रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये बात नागवार भी गुजरी। हो सकता है कि बड़े नेता इससे बड़े खुश हुए हो, लेकिन जो स्थिति देखने में आई, जो स्थिति घूमने में देखने में आई, वो ये देखने में आई कि कहीं ना कहीं ये भाजपा का वो कार्यकर्ता, जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो भाजपा का ही कार्यकर्ता है, वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आया। क्योंकि जहां चुनाव के लिए पहले भाजपा के नेता संपर्क करते थे, वहां नए नए भाजपा में गए कांग्रेस के नेता प्रत्याशी के पक्ष में संपर्क करते नजर आए। तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं भाजपा पे प्रतिकूल पड़ता दिख रहा है, विपरीत पड़ता दिख रहा है। ये इस बार के चुनाव में बड़ी खास बात रही। पूरे ही जिले में ये स्थिति रही। जैसे कि विधानसभा चुनावों में भाजपा के जो पुरानी भाजपा, जो जिसको हम कहते हैं कि पुरानी भाजपा के जो लोग थे, पुरानी भाजपा के जो लोग नाराज रहे, उनको साधने का प्रयास लगातार कैलाश विजयवर्गीय ने किया। लेकिन वो कितना साध पाए, ये तो 4 जून को मतगणना में ही पता चलेगा कि कितना साध पाए। पुरानी भाजपा क्या वाकई में बंटी साहू के लिए समर्पित होकर काम करती नजर आई, या भाजपा के लिए समर्पित होकर काम करती नजर आई, या फिर उनकी जो 5 साल की नाराजगी है, वो नाराजगी बरकरार रही, और उस नाराजगी का उपयोग उन्होंने कहीं ना कहीं भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ किया। ये स्थिति
छिंदवाड़ा विधानसभा की रही। कांग्रेस के लोगों का भाजपा में जाना कांग्रेस को नुकसान होता तो दिख रहा है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं 2019 के चुनाव की। 2019 के चुनाव में पांडुरना, सौंसर, परासिया और चौरई, पांडुरना, सौंसर, परासिया और चौरई, ये 4 विधानसभा कांग्रेस हारी थी। कांग्रेस ने लीड की थी कहां से? छिंदवाड़ा विधानसभा से, अमरवाड़ा विधानसभा से और जुन्नारदेव विधानसभा से, जिसमें जो 2 ट्राइबल विधानसभाएं, जुन्नारदेव और अमरवाड़ा, जो 2 ट्राइबल विधानसभाएं हैं, यहां से कांग्रेस ने लीड की थी, जबकि 4 विधानसभा कांग्रेस हारी थी। अब इस बार क्या स्थिति है? पिछली बार तो एक आदिवासी कैंडिडेट भाजपा ने मैदान में उतारा था। इस बार विवेक बंटी साहू मैदान में है। कहीं ना कहीं 2 विधानसभाओं से चुनाव लड़ने के बाद और 5 साल जिला अध्यक्ष रहने के बाद विवेक बंटी साहू पूरे जिले की भाजपा को साधने में नाकाम रहे, जबकि 5 साल सांसद रहते हुए नकुल नाथ के खिलाफ कोई बड़ी बात सामने नहीं आई। 5 सालों में जिस तरीके का काम एक सांसद को करना चाहिए, सरकार के नहीं रहते वो काम भी उन्होंने किया, इस पे भी उन पर कोई आरोप नहीं है। हालांकि भाजपा के बड़े नेताओं ने ये जरूर आरोप लगाए हैं कि छिंदवाड़ा जिले के मुद्दों को उठाने में कहीं ना कहीं नकुल नाथ संसद में मुद्दे उठाने में नाकाम रहे हैं। छिंदवाड़ा की चीजों को ऊपर लाने में या जो चीजें रुकी हुई है उनको आगे बढ़वाने में ये सरकार से लड़ नहीं पाए, ये भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया। आरोप सच भी थे कि कहीं ना कहीं मुद्दों को उठाने में नकुल नाथ नाकाम साबित होते रहे। लेकिन जहां तक हम चुनाव परिणाम की अब हम सीधे बात करते हैं, 7 विधानसभाओं में यह स्थिति है। 4 विधानसभा 2019 में कांग्रेस हारी थी, 3 विधानसभा से लीड की थी, 37,000 वोट से नकुल नाथ जीते थे। लेकिन अब स्थिति क्या बनती है? 7 विधानसभाओं में कांग्रेस के लिए इस बार सबसे कमजोर विधानसभा लग रही है परासिया। परासिया विधानसभा कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए हो सकता है कि कांग्रेस परासिया विधानसभा छोटों से हार जाए या बहुत बेहतर प्रदर्शन परासिया विधानसभा में ना हो। लेकिन जिस तरीके की कैंपेनिंग विवेक बंटी साहू की रही कि वो बहुत सारी जगहों तक पहुंच ही नहीं पाए। पिछले प्रत्याशी नत्थन शाह को लोग जानते थे, लेकिन हम जब बात करते हैं विवेक बंटी साहू की तो ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी अंचल में, प्रमुख रूप से आदिवासी अंचल जिसमें 40% वोट आदिवासी है, आदिवासी अंचल में विवेक बंटी साहू की पहचान एक मुद्दा बना रहा कि विवेक बंटी साहू की पहचान कैसे हो। दूसरी सबसे बड़ी बात यह रही कि इस बार भाजपा के लोग चुनाव में प्रचार की जो कमान सौंपी गई वो बड़ी भाजपा में बड़ी विचित्र थी। कहीं कांग्रेसी नेता जाके भाजपा का प्रचार करते नजर आ रहे थे, तो कहीं भाजपा के खास लोग ही घर में बैठे हुए थे। चौरई में यही देखने को मिला, बिछुआ में यही देखने को मिला, जुन्नारदेव में ऐसी स्थिति दिखाई दी, अमरवाड़ा में ऐसी स्थिति दिखाई दी कि कमलेश शाह जो कि कांग्रेस से विधायक थे और भाजपा में चले गए थे, वो चुनाव का प्रचार करते नजर आए, लेकिन भाजपा के लोग नाराज दिखाई दिए। कई भाजपा में जाने वालों ने तो अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल किया और कई तो कांग्रेस में वापस शामिल हो गए। यह स्थिति अमरवाड़ा विधानसभा में दिखाई दी। पहचान कहीं ना कहीं एक मुद्दा बना कि विवेक बंटी साहू की कैंपेनिंग कमजोर रही, जबकि कमलनाथ नकुलनाथ की कैंपेनिंग बहुत शानदार रही। अब आखिर में हम बात कर लेते हैं छिंदवाड़ा शहर की। छिंदवाड़ा शहर की जो स्थिति रही, छिंदवाड़ा शहर की स्थिति विवेक बंटी साहू के लिए इस बार फिर विपरीत जाती दिखाई दे रही है। फिर विपरीत इस बार विवेक बंटी साहू के लिए छिंदवाड़ा शहर जाता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं व्यापारी नाराज था, कहीं ना कहीं कर्मचारी नाराज थे, कहीं ना कहीं लोग नाराज थे। कारण बहुत सारे थे, बातें बहुत सारी थी, लेकिन लोगों में एक नाराजगी थी। 5 साल में भाजपा जिला अध्यक्ष रहते हुए जो विवेक बंटी साहू की पहुंच आम जनता तक होनी चाहिए थी, या उनके साथ जो व्यवहार होना चाहिए था, या उनके कामों को लेकर या जिले के विकास को लेकर जो काम होने चाहिए थे, कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में बात थी कि जो विकास होना था सरकार रहते हुए भी वो विकास नहीं हुआ। वो विकास कहीं ना कहीं नहीं हुआ और वो विकास किया जा सकता था लेकिन उसको रोका गया। ये बात छिंदवाड़ा शहर की जनता में है, तो ये कहीं ना कहीं विवेक बंटी साहू के खिलाफ जाती दिखाई दे रही है।
यही स्थिति सातों विधानसभा में है, जहां पर भी कांग्रेस के बड़े नेता भाजपा में शामिल हुए हैं। भाजपा वास्तविक रूप से जो भाजपा है, वास्तविक नेता, वास्तविक कार्यकर्ता जो भाजपा के, वो नाराज नजर आए, क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ वो अब तक रहे उनको झेलना ठीक चुनाव के पहले लोगों के लिए बड़ी मुश्किल का सबब बन गया। लोकसभा चुनाव छिंदवाड़ा नकुल नाथ के पक्ष में ज्यादा दिखाई दे रहा है, नकुल नाथ के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव के जो परिणाम 4 तारीख को आएंगे, उन परिणामों में ये एक बड़ी बात देखने को मिल सकती है कि एक बड़ा वर्ग, कहीं ना कहीं कांग्रेसियों की जाने से जो नाराजगी हुई, कहीं ना कहीं विकास को लेकर जो नाराजगी हुई, वो नाराजगी वापस नकुल नाथ को सांसद बनाते दिख रही है। कहीं ना कहीं विवेक बंटी साहू पिछड़ रहे हैं। परिणाम तो 4 जून को आएंगे, लेकिन ये संभावनाएं बढ़ गई है। प्रत्याशी सांसद बनने की जो संभावनाएं सबसे ज्यादा नकुल नाथ की दिखाई दे रही है। सट्टा बाजार, जो कि खैर अवैध है, लेकिन सट्टा बाजार की भी हम अपनी बात रखते हैं कि सट्टा बाजार पिछले 2 महीनों से, जब से 19 अप्रैल को छिंदवाड़ा के चुनाव हुए हैं, उसके बाद से लगातार सट्टा बाजार जो है वो नकुल नाथ को जिताता दिखाई दे रहा है। तो यह परिणाम है छिंदवाड़ा के, ये स्थिति छिंदवाड़ा की है, और संभावना है कि जैसी स्थिति हम बयान कर रहे हैं, यही स्थिति परिणामों में भी नजर आएगी। तो हम इंतजार करते हैं 4 तारीख का, साथ में देखेंगे परिणाम। नमस्कार।